नमस्कार। यदि आप वात पित्त या कफ से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, आपके शरीर में किसी भी अंग में कोई भी रोग हो, तो आप उन रोगों को दूर करने के लिए आप मात्र एक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप उन सारे रोगों को मिटा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं उस प्राणायाम का नाम क्या है। तो वास्तव में उस प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम समान रूप से अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम उसका एक सरल स्वरूप है जो आम लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वह योग अभ्यासियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इस प्राणायाम को हम जानेंगे कि कैसे इसका अभ्यास हम करें, और इसका अभ्यास हम निरंतर करेंगे तो निश्चय ही हमारे शरीर जितने जितने भी प्रकार के रोग हैं सभी रोगों को हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम वास्तव में हम इसके 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम भाग का अभ्यास करते हैं। तो प्रथम भाग के अभ्यास के लिए कैसे हम करते हैं एक बार देख लें। ध्यान के किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएं, उचित लाभ मिलता है। अब हम दोनों हाथ की दाहिने हाथ की पहली 2 उंगली को दोनों पांवों के ठीक बीच में रखते हैं। इसे हम कहते हैं नासाग्र मुद्रा अथवा नासिकाग्र मुद्रा। इस मुद्रा में अभ्यास करने से एक लाभ ये होता है कि हमारा आज्ञा चक्र जो है वह भी जागृत होता है। दाई नासिका से ही 5 बार सांस लेते हैं, 5 बार सांस छोड़ते हैं। सांस लेने की गति और सांस लेने का दर जो है बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, क्योंकि गति जितनी ही धीमी होगी सांसें उतनी ही अधिक लंबी होगी। और सांस लेने की गति इसलिए भी धीमी होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी सजगता जो है हमारे सांसों के प्रति बढ़ती है, हमारे शरीर में उठने वाले प्रत्येक संवेदना के प्रति बढ़ती है। फिर हम बाएं नासिका को बंद करते हुए फिर दाहिने नासिका से 5 बार सांस लेते हैं, 5 बार सांस छोड़ते हैं। फिर हम दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ 5 बार सांस लेते हैं, 5 बार सांस छोड़ते हैं। तो यह एक सेट का अभ्यास होता है। इस तरह से इसका हम कम से कम 5 सेट का अभ्यास करते हैं। और आरंभ में जब आप किसी प्रकार के योग का अभ्यास नहीं करते हैं, यदि आप नवाभ्यासी हैं, तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रथम भाग का ही अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 15 दिन। फिर 15 दिन अभ्यास करने के बाद जब इसमें आप दक्षता हासिल कर लेते हैं, सहजता महसूस करने लगते हैं और इसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके पूरे शरीर पड़ने लगता है, तब आप द्वितीय चरण में आते हैं। तो वास्तव में नाड़ी शोधन प्राणायाम का द्वितीय चरण ही, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, इस प्राणायाम में हम एकांतर क्रम से दोनों नासिका छिद्रों से सांस लेते हैं। पहले बाएं से सांस लेते हैं, फिर दाहिने से सांस छोड़ते हैं, पुनः दाहिने से सांस लेते हैं और बाएं से सांस छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सांसों की लंबाई और सांसों के अनुपात को हमेशा एक समान रखते हैं। यानी जिस अनुपात में हम सांसें लेते हैं उसी अनुपात में हमको सांसें छोड़नी है। तो इसके लिए हम गति को एक समान बनाते हैं और मन ही मन उसकी गिनती करते हैं। जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ऐसे गिनती करते हुए हम सांसें लेते हैं। फिर हम नासिका छिद्र को बंद करते हैं, दूसरी नासिका छिद्र से सांस छोड़ते हैं और फिर वैसे ही मन गिनती करते हुए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ऐसे करते हुए हम सांसों को छोड़ते हैं। तो इस तरह से मन ही मन गिनती करने से सांसों की लंबाई जो है एक समान हो जाती है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान दें कि सांसों की गिनती को पूरा करने के लिए कभी भी अधिक तेजी से गिनती नहीं करना है। जिस गति से आप सांस लेते हुए गिनती करते हैं उसी गति से आप सांस छोड़ते हुए गिनती करें। और शुरू में आप कम ही गिनती करें, यानी आप जितनी सांसें लंबी हैं उतनी ही तक गिनती करें आराम से। और धीरे धीरे जब आपकी सांसें लंबी होंगी तब आप गिनती धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अन्यथा शुरू में ही आप अधिक गिनती कर लेते हैं सांस लेते हुए, तो फिर आप सांस से छोड़ते हुए गिनती करने में हो सकता है आपको अधिक तेजी से गिनती करना पड़े, क्योंकि आपकी सांसें तेजी से निकल जाती हों या सांस छोड़ने की गति जो है बहुत तेज हो। इस तरह से असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। तो ये ऐसा न करें, आप शुरू में कम ही गिनती करें जितना आप सहज रूप से सांसें ले सकते हैं। तो इस तरह शुरू में आप 5 ओम तक ही गिनती करें और सांसें लें, फिर सांसें छोड़ें और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सांसें लंबी होती जाएंगी। गिनती तक आप कर लेते हैं, तब इस अनुपात को हम बदल देते हैं। तब हम अनुपात को हम 1-2 में ले आते हैं। यानी हम 5 बार गिनती करते हुए सांस लेते हैं और 10 बार गिनती करते हुए सांसों को हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे सांसों की लंबाई इतनी ही है कि हम अधिक से अधिक 10 की गिनती करते हुए 12 की गिनती करते हुए सांस ले सकते हैं। तो यदि 12 की गिनती करते सांसों को अपने साथ लिया है उतना आप आराम से ले लेते हैं।
तो आप 6 की गिनती करते हुए सांस लें और 12 गिनती करते हुए सांस छोड़ें। इस तरह से आप अपने सांसों के अनुपात को 1-2 के अनुपात में ले आते हैं। तो लेकिन यह अनुपात जो है सहज रूप से तुरंत नहीं रहना चाहिए। इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 दिन या 1 माह करने के बाद ही इस अभ्यास से बंद कर लें। अब एक लंबी सांस लें, अंगूठे से दाहिना नाक बंद करें और बाएं नासिका से सांसों को बाहर निकाल दें। और बाएं नासिका से ही गिनती करते हुए सांसों को लेंगे। फिर बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने नासिका से सांसों की गिनती करते हुए सांसों को बाहर निकाल देंगे। फिर दाहिने नासिका से ही सांसों की गिनती करते हुए सांस भरेंगे। चरण या फिर 10 मिनट से या 15 मिनट से अवश्य करते हैं। तो देखें कैसे करते हैं। तो इस तरह से आप गिनती करते हुए सांसें को एकांतर क्रम से लेते हैं, छोड़ते हैं। तो यह नाड़ी शोधन का द्वितीय चरण हुआ। इसका अभ्यास कम से कम 15 दिन 20 दिन करने के बाद आप संख्या को बढ़ा सकते हैं। यानी आरंभ में आप 5 की गिनती करते हुए या 6 की गिनती करते हुए सांसें भरें, फिर 6 की गिनती करते हुए सांसों को छोड़ें। तो जब 6 की गिनती पर आपका पूर्ण स्वामित्व हो जाता है तब आप 6 से 7 करें, 7 से फिर 8 करें। ऐसे करते करते आप 12 के अनुपात तक ले जाएं। फिर 12 के अनुपात जब आप साध लेते हैं, जब उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, तब आप इस अनुपात को आप 1-2 के अनुपात में बदल लें और फिर 6 की गिनती करते हुए या 5 की गिनती करते हुए सांसें लें और 10 या फिर 12 की गिनती करते हुए आप सांसों को बाहर छोड़ें। तो इस तरह से यह अनुपात बनाने से मस्तिष्क में एक विशेष तरह की तरंगें पैदा होती हैं जो कि हमारे पूरे मस्तिष्क को और पूरे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। तो इस तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हम वात, पित्त और कफ से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थ होते हैं। यह प्राणायाम शरीर के सभी 72,000 नाड़ी को एक साथ स्वच्छ करती है, शुद्ध करती है। इसलिए अन्य प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व भी इस प्राणायाम का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। तो योग विज्ञान में यह सलाह दी जाती है कि आप शुरू में कम से कम 3 माह तक इस प्राणायाम का पर्याप्त अभ्यास करें। तो इससे आपके पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं और तब आप अन्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको उसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप इस प्राणायाम को सीखें और करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए हमें अपने विचारों से